नेक्स्ट। हाय, आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हमें नर्व सिस्टम की डिवीज़न को समझना चाहिए। नर्व सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे मुश्तमिल है। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। ब्रेन के अलग फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड के अलग फंक्शन है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है वो मेनली सेंसरी नर्व सिस्टम पे और मोटर नर्व सिस्टम पे मुश्तमिल है। सेंसरी नर्व सिस्टम को एफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है और मोटर नर्व सिस्टम को एफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। जो सेंसरी नर्व सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन होते हैं उसको एफेरेंट कहा जाता है और जो मोटर नर्व्स है उसको एफेरेंट बोलते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व सिस्टम का काम है इनपुट देना ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, सेंसेस डेवलप करना और सेंसेस को लेके जाना। मोटर नर्व सिस्टम का काम है आउटपुट यानी एक्शन परफॉर्म बाय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी इनपुट जो है वो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लिया जाता है, वहाँ पे एफेक्टर नर्व सिस्टम जो है, एफेरेंट नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना फंक्शन कर देता है। जो मोटर नर्व सिस्टम है वो फिर डिवाइड हो गया है सोमैटिक नर्व सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम जो है वो जो हमारे वॉलंटरी फंक्शन होते हैं, वॉलंटरी एक्शन होते हैं, जो हमारी मर्जी के मुताबिक जो एक्शन होते हैं, कॉन्शियस एक्शन जो होते हैं, वो जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें सोमैटिक नर्व सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे स्केलेटल मसल तक जो न्यूरॉन आते हैं और न्यूरॉन होते हैं वो हमारे सोमैटिक नर्व सिस्टम का हिस्सा है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है ये मुश्तमिल है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पे, ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पे, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है जिसको एड्रेनर्जिक नर्व सिस्टम भी बोला जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है जिसको कोलिनर्जिक नर्व सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। वो रिसेप्टर की वजह से है, फिर हम बात करेंगे इस पर। और तीसरा इसका एक हिस्सा है जिसको एंटेरिक नर्व सिस्टम, जो मेनली हमारे गट जो होते हैं जीआईटी उस पर मुश्तमिल है। ब्रेन से जो न्यूरॉन निकला है पेरिफेरल ऑर्गन तक और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकले हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 फेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो निकले हैं, ठीक है। और ये पेरिफेरल ऑर्गन मुख्तलिफ ऑर्गन तक ही जा चुके हैं, ठीक है। इनके अलग अलग काम है, वहाँ पे अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन है जिसके कि हाउ सेंट्रल नर्व सिस्टम इफेक्ट ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो मैसेज रिसीव करती है या सेंसेस जो है उसको परसीव करती है, ठीक है। और वो मैसेज जो है हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम के ब्रेन के सम पार्ट है, लाइक इसमें है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड हाइपोथैलेमस, मेनली ये इन्वॉल्व होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्से हैं जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व, वहाँ तक अगर कोई मैसेज आती है तो उसकी वजह से ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी इंसान का बीपी कम हो जाए, ठीक है, तो वो सेंस होता है कैरोटिड साइनस की वजह से या एओर्टिक हमारे आर्क जो है उसकी वजह से ये सेंस होती है कि बीपी कम हो गया है, तो फिर हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। ये इसी तरह सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती है। एक क्वेश्चन और है कि व्हाट आर द सेंसरी इनपुट फॉर द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो हमारी जो मेन इंटरनल बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे बीपी का कम होना, ठीक है, या हमारे डाइजेशन का, ठीक है, या हमारी ब्रांको कंस्ट्रिक्शन डायलेशन का, ठीक है, इस तरह जो हमारे इंटरनल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो एक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो उसको एक्टिवेट करते हैं और उसकी वजह से ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो फंक्शन में आ जाता है और हमारा ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पांस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम पे फर्दर बात करें कि सोमैटिक नर्व सिस्टम जो है ये हमारे स्केलेटल मसल जो है उस पर मेनली काम करते हैं, जो हमारी मर्जी के मुताबिक हम कंट्रैक्ट करते हैं या डायलेट करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हम जो काम हम करना चाहते हैं वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई गर्म चीज़ पे हम हाथ रख ले तो हम डायरेक्टली हाथ हटा देते हैं,
ठीक है। प्रेशर कुकर है हॉट, उस पर हम हाथ रखते तो डायरेक्ट अपना हाथ जो है हम विदहोल्ड करते, उसमें कौन से नर्व्स जो है वो यूज़ होते हैं, वो हमारे सोमैटिक नर्व सिस्टम के। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है, इसको दूसरा नाम विसरल नर्व सिस्टम या वेजिटेटिव नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। उनकी मेन जो काम होती है उसकी वजह से इसको विसरल या वेजिटेटिव नर्व सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे विसरल ऑर्गन है, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन, जो हमारे स्मूथ मसल है और कार्डिक मसल है, उस पे मेनली ये काम करते हैं, ठीक है। ये परफॉर्म वाइटल बॉडी फंक्शन, जो ज़िंदगी के लिए अहम बॉडी फंक्शन होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, हम सॉरी हमारी कॉन्शियस के बगैर, ठीक है। इनवॉलंटरी मोमेंट जो होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं, वो कौन करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट बीट बढ़ाना बढ़ना, ठीक है, या बीपी का बढ़ना, वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, ठीक है।